हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका गुजर ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम देखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है, परसेंटेज की जब भी बात होती है सीधी 100 पर बात होती है। परसेंटेज 100 पे निकल जाता है। कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो जिस संख्या का हमें परसेंटेज निकालना है तो वो संख्या उस संख्या के ऊपर रखी जाएगी। जैसे हम पहला प्रश्न लेते हैं, 600 800 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो हमें 600 देखना है, तो जिसका निकालना हमें वो ऊपर लिखते हैं। इस संख्या को हमेशा ऊपर लिखा जाता है, बटे 800 इंटू परसेंटेज का मतलब सीधा 100 से गुणा करना है। किसी का भी हो, सीधा 100 से गुणा करते हैं हम। तो ये 2 0 से 2 0 और ये हो गया 75, मतलब 675% है 800 का। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, अगला देखिए। यह रहा हमारा प्रश्न कि राम के पास 8000 रुपये थे, उसने कुल धन का 30% खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितने रुपए बचे, मतलब उसकी बचत कितनी रही? कुल धन कितना है? 8000। ये हमारा हो गया 8000। अब हमें पता है कोई भी धन हो चाहे कुछ भी हो, अपना आप में 100% होता है। ये हो गए 100, मतलब ये 8000 100 के बराबर है। अब इसने 30 तो खर्च कर दिया, तो 100 में से 30 खर्च कर दिया, पीछे कितने बचे? 70। तो अब ये 70 इसकी बचत है। ये हो गया 70। 2 से 2 0 से 2 0 कट, ये 2 0 7 × 8 56, 5600 रुपये इसकी हो गई बचत। अगर ये हमें खर्च पूछता तो यहाँ हम इसके सामने खर्च कर देते, तो ये हो गया 2400 रुपये। तो 2400 रुपये इसका खर्च हो गया और 5600 रुपये इसकी बचत हो गई। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन हम और लेते हैं आगे। अब देखते हैं हम, ये प्रश्न है हमारे सामने कि सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए, तो उसने 180 अंक तो प्राप्त कर लिए सीता ने, कि वो 30 अंकों से फेल हो गई। मतलब 180 अंक प्राप्त कर लिए, 30 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाती, मतलब 210 नंबर अगर वो ले आती तो पास हो जाती। 30 अंकों से वो फेल हो गई। अब आगे क्या पूछ रहा है? यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उसको 30% लाने चाहिए थे, तो वो 210 अंक उसका 30% हो गया। अब क्या है? परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या? कुल पूर्णांक हमेशा 100% होता है, तो गुणा 100 कर देते हैं हम इसका सीधा ही। ये 7, तो कुल पूर्णांक कितने हो गए? 700। मतलब 180% तो लेके 180 नंबर लेके आ गई और 30 नंबर से वो फेल हो गई, तो कुल पूर्णांक हो गया हमारा 700। 700 में से अगर वो 210 ले आती तो पास हो जाती, लेकिन 180 लेके इससे 30 नंबर कम लेके आई। अगला प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम। ये प्रश्न क्या बता रहा है? किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, जिसमें से एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए और वह 2100 मतों से विजय हो गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े? मतलब 2 प्रत्याशी खड़े हुए, ये 1 नंबर प्रत्याशी, ये 2 नंबर प्रत्याशी। अब एक को 65% प्राप्त हुए, इसको 65% प्राप्त हुए, तो टोटल हमेशा अपने आप में 100 होता है, तो 100 में से एक को 65% प्राप्त होगा, दूसरे को कितना परसेंट होगा? 35% प्राप्त हुआ। अब ये जो ज़्यादा लाएगा वही जीतेगा, तो ये 65% इससे मतलब ज़्यादा लेके आ गया और वो कितने मतों से विजयी हुआ? ये बता रहा है वो 2100 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाला 2100 वोट ज़्यादा लेके आया, तो अब ये इससे कितना परसेंटेज ज़्यादा लेके आया? 30%। तो यह 30% ज़्यादा लाया, इसका मतलब ये 2100 वोट ज़्यादा लेके आया। अब ये 2100 30% है, तो 2100 बटा 30, अब इंटू कुल कितना मत पड़े, तो कुल जो हारा और जीता उस दोनों का कुल कितना मत पड़े?
ये सामने शो कर दिए, ये 0 से 0 कट, ये 7 0, तो कुल उस चुनाव में मत पड़े 7000। अगर हमें पूछ लेता कि हारने वालों के कितने मत प्राप्त हुए और जीतने वालों को कितना मत प्राप्त हुआ, तो हारने वालों के लिए यही 21 तो हमेशा इसका हो गया, अंतर है तो 30 है, ये 30 हो गया। अब हारने वाला का पूछ रहा है तो हारने वाला का ये 35 सामने कर देते हैं, ये हमारा 35 हो गया, ये 0 से 0 कट और ये हो गया 76। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 0 7 5 35, 3 7 21 और 3 24। हारने वाले को 2450 मत प्राप्त हुए 7000 में से, इसलिए वो 2100 मतों से हार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। तो राम, ये हो गया राम, ये हो गया मोहन। अब राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, मतलब मोहन का वेतन हो गया 100, तो राम का इससे 25% अधिक है, तो इसका कितना हो गया 125। अब आगे क्या बता रहा है, तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो कम है मतलब ये तो होगा मोहन का, ये राम का, इसका अधिक है, तो ये कितना कम है 25 कम है, तो ये इसका कितना कम है, ये हो गया 25 बटा, अब तुलना इस पे हो रही है, पहले उसका बता रहा था, अब तुलना ये इससे कम है इसलिए इससे ही होगा ना, ये हो गया 125, ये अपना आप में 100% होती है, इसका कितना प्रतिशत हो, वही बात अब हो रही है, तो इंटू 100, ये हो गया 5, ये हो गया 20, यहाँ उत्तर हो गया हमारा 20%, मतलब मोहन का वेतन राम के वेतन से 20% कम है। अब हमें यह भी पूछ सकता था कि मोहन का वेतन राम के वेतन का कितना है, मोहन का वेतन कितना है 100, राम का वेतन कितना 125, जिसका हमें प्रतिशत निकालना वो हम ऊपर लिखते हैं, ये 100 राम हो गया, ये हो गया 125 गुणा 100। अब 25 का भाग कितनी बार जाएगा, 25 चौके 100, 25 5 120, 25 और ये 5 का 20, 20 इंटू 4 कितना हो गया 80। मोहन का वेतन राम के वेतन का 80% है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर गृहिणी अपने खर्च पर कितना प्रतिशत कमी करे कि उसकी खपत पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, मतलब जितना प्रतिशत उसके पास पहले बचता था उतना ही प्रतिशत अब बचना चाहिए। लेकिन एक बात है कि अब उसके चीनी के भाव में 25% की वृद्धि भी हो गई है, तो चीनी का भाव पहले क्या था, मान लो 100 रुपये किलो था, 100 ही था, तो अब क्या हो गया 125 हो गया, तो ये कितना बढ़ गया 25% बढ़ गया। अब ये इसको 25 की कमी करनी पड़ेगी इस पे, 25 की कमी करनी पड़ेगी इस पे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो अब हमें परसेंटेज निकालना किस पे, अब हमें निकालना 125 पे, तो ये हो गया 125 गुणा 100, 25 का भाग जाएगा 5 बार, 5 का जाएगा 20 बार, तो ये अपने खर्च में 20% की क्या है कमी करनी पड़ेगी ताकि इसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हमारे परसेंटेज के लगभग 4-5 सवाल टाइप के क्वेश्चन तो हमने कर लिए, 4-5 टाइप के क्वेश्चन हैं जो हम अगले वीडियो में करेंगे। सिर्फ 10 या 15 क्वेश्चन में ये हमारी परसेंटेज पूरी हो जाएगी। हर प्रश्नावली में हमेशा 10 या 15 टाइप होती हैं। ओके, धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।